देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कैसे इसको एनालाइज करें? हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सीरीज का पार्ट 3 है। इस पर्टिकुलर सीरीज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक एक्सपेंस को हम डिटेल में समझ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है और कैसे इसको एनालाइज करें। इस वीडियो में हम देखेंगे अदर एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अदर एक्सपेंस, सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं। बिजनेस में कितने तरह के खर्चे हो सकते हैं? अब मान लीजिए एक बिजनेस है जो प्रोडक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो सबसे पहले उसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल के खर्चे। उसको कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में, तो कन्वर्जन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे। कुछ लोन लिया है, फाइनेंस के खर्चे, डेप्रिसिएशन के खर्चे, एम्प्लॉयज के खर्चे क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये सब हटा के बाकी जो भी खर्चे हैं उसको हम कंसिडर करते हैं अदर एक्सपेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कोई कमीशन, कोई डिस्काउंट देना पड़ा, रेंट या रिपेयर, बिल्डिंग या मशीनरी की कोई रेंट उसका देना पड़ा, या फिर कोई टूट फूट है तो रिपेयर करनी पड़ी, लीगल या ऑडिट फी दी, कोई इंस्पेक्शन के चार्जेस पे करे। बिजनेस में फिक्स एसेट थी, उसको बेचने से कोई फायदा या नुकसान हुआ, कोई प्रोविजन कंसिडर किया जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या फिर छोटे छोटे खर्चे जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस की सेल मान लीजिए लाखों में है, तो 5-5 2-2 रुपए के जो खर्चे हैं वो मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे, तो उसके लिए आप एक एक सेक्शन में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल अमाउंट जो छोटे खर्चे हैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, अदर एक्सपेंस में शो कर देंगे। इसमें एक बात है कि इसको शो करना होता है सेपरेटली। अगर पावर एंड फ्यूल है, रेट एंड टैक्सेस है, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर है मशीनरी या बिल्डिंग से, या फिर मिसलेनियस खर्चे, और ये फैक्ट्री नहीं, ये ऑफिस से रिलेटेड है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें एक स्पेशल नोट है। कोई भी खर्चा जो 1% ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स 1% ऑफ सेल्स, या फिर 1 लाख, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, अगर ऐसे ज्यादा होता है तो उसको भी अलग से शो करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात करी थी कि ये सारे सेक्शंस जो हैं जैसे पावर एंड फ्यूल, ये सब तो आपको अलग से शो करने हैं। बट इसके अलावा अगर कोई ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू के 1% या फिर 1 लाख, दोनों में से जो भी ज्यादा है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको वो भी अलग से शो करना पड़ेगा। कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं? अब मान लीजिए अदर एक्सपेंस में देख रहे हैं कि जो लीगल एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा है एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो दैट मीन्स बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा लीगल केसेस हैं। अगर रिपेयर पर काफी खर्चा हो रहा है, जैसे रिपेयर ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो इसका मतलब क्या है? जो बिल्डिंग या मशीनरी है पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसको बार बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए खर्चा होगा, तो पहले से बिजनेस को उसको कंसिडर करना चाहिए कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। काफी ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। कस्टमर को डिस्काउंट ज्यादा कब देते हैं? जब सेल कम होती है, सेल को जनरेट करने के लिए। दैट मीन्स मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। सेल्स का जो कमीशन है वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हो रहा है। मतलब सेल को पुश करने के लिए जो सेल्स के एजेंट होते हैं, आप उनको हाई कमीशन देते हैं। बट जब प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली बिना कमीशन के ही बिक रहा है, तो आप कमीशन नहीं देंगे उतना ज्यादा। तो अगर सेल्स कमीशन में डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। बैड डेब्ट अगर बढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पहली इसमें सिचुएशन हो सकती है कि जो आपके डेप्टर्स हैं, जिन्होंने आपसे उधार में माल खरीदा, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो। दूसरा इसमें हो सकता है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने उधार में माल बेचा एक डेप्टर को, और उसका इनवॉइस जनरेट किया लेट से 1000 रुपीज, बट वो गुड्स जो थे वो सही क्वालिटी के, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे। तो जो डेप्टर है वो कह रहा है कि ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इसके वो 500 देगा, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके 1000 बनते हैं। तो अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें डिस्प्यूट हो सकता है पेमेंट से रिलेटेड। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट साइन है। इसमें कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? फर्दर आप इसमें देख सकते हैं पास्ट ट्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे लीगल एक्सपेंस पिछले 5 सालों से कैसे चलते आ रहे हैं, तो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं और बहुत ज्यादा अगर ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसको आप फर्दर एनालाइज करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं टैक्स एक्सपेंस, इसको कैसे एनालाइज करें। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। टैक्स एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो जो नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो बिजनेस के लिए वो टैक्स भी एक खर्चा है,
इसलिए इसे कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। सारे बिजनेस के खर्चे हटाने के बाद, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें सारे खर्चे हट गए, चाहे वो फैक्ट्री के हो, चाहे ऑफिस के हो, चाहे लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना हो, वो सब हटाने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है क्योंकि एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। कैसे इसको एनालाइज करें? इसमें देखिए टैक्स जो है वो दो तरीके से कंपनी जो है वो प्रेजेंट करती है। पहला एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एज पर इनकम टैक्स। अगर बहुत ज्यादा उसमें शफलिंग है तो उसकी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें फर्दर आप चेक कर सकते हैं कि जो बुक प्रॉफिट है उसका कंप्यूटेशन कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उसमें कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस किया है या नहीं। कंपनी ने अगर कोई स्पेशल टैक्स स्कीम ऑप्ट करी है तो उसको आप देख सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशंस को देख सकते हैं। फर्दर इसमें आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्री वाइज टैक्स रेट है उससे कंपेयर करें। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसी तरह के बिजनेस में अगर हम जर्नल देख रहे हैं तो टैक्स रेट आ रहा है 29%, बट कंपनी शो कर रही है 19%। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? 29 का 28 इतना हो सकता है, बट 29% वर्सेस 19%, तो इसको आप डिटेल में एनालाइज करेंगे। फर्दर फाइनली इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी टैक्स एक्सपेंस दिखा रही है 18.5% जो मैट होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, उससे भी कम, तो उसको फिर डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो इस तरीके से हम टैक्स एक्सपेंस को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स की। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है। एक्सेप्शनल आइटम वो आइटम होती है जो बिजनेस की एक्टिविटी का ही पार्ट होती है, बट रेगुलर नहीं होती। जैसे बिजनेस में फिक्स एसेट जो है या मीन इन्वेस्टमेंट है, वो हो सकता है बेची जाए, खरीदी जाए, ऐसा होता है, बट रेगुलर नहीं है। लीगल सेटलमेंट हो सकता है, बिजनेस का ही एक पार्ट है, बिजनेस में लीगल सेटलमेंट की जाती है। प्रोविजन है, कभी कभी हो सकता है रिवर्स किए जाए। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए बिजनेस ने एक एसेट लीज पर ली और ये कमिटमेंट थी कि जब एसेट रिटर्न करेंगे तो उसी पोजीशन में, उसी सिचुएशन में रिटर्न करेंगे जिस सिचुएशन में ऑप्ट की गई है। तो उसको वापस, अगर उसमें जो भी टूट फूट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चा आता है वो है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बट ये बार बार नहीं होता, ये रेगुलर नहीं होता, बट है ये बिजनेस की एक्टिविटी का ही पार्ट। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम का मतलब क्या है? देखिए ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। ये जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, उसके कंट्रोल से बाहर होती है। जैसे नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई चोरी हो जाती है, तो ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का पार्ट होती है। कैसे इसको एनालाइज करें? इसमें देखिए सबसे पहले एक पॉइंट होता है कि जो नॉर्मल आइटम है, कई बार जैसे अगर प्रॉफिट कम होता है तो नॉर्मल आइटम को भी एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में दिखा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक्सेप्शनल में दिखाएंगे तो ये बोल सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, इस बार थोड़ा लॉस हो गया बट अगली बार नहीं हो सकता। एक्स्ट्रॉर्डिनरी में मैनेजमेंट ये दिखा सकती है कि ये उनके कंट्रोल से बाहर है। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि जो भी आइटम शो कर रहे हैं एक्सेप्शनल में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी में, क्या वो एक्चुअल में उस एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर आइटम का पार्ट है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि कई बार एक्सेप्शनल आइटम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की तरह दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे दिखाया जाता है कि ये मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर था। तो अगर ये जो पर्टिकुलर खर्चा है ये मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर, तो इसके इसके लिए स्टडी करना होगा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम दिखा रहे हैं, क्या वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही है या फिर एक्सेप्शनल की नेचर की है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट को अगर डिस्पोज करते हैं, एसेट खरीदी है तो उसे डिस्पोज भी करेंगे, तो ये बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट है, रेगुलर नहीं है बट एक्सेप्शनल है। बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अगर बिजनेस डिस्पोजल को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखा रहा है तो वो गलत है। डिस्पोजल एक्सेप्शनल का पार्ट है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का पार्ट है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम होती है जो पिछले साल या फिर पिछले पीरियड में कुछ मिस हो गया या फिर कुछ गलती हो गई, उसको आप फर्दर करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है और उसका रीजन आपके पास अवेलेबल है तो वो ठीक है, अदरवाइज आपको डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा अदर एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।